ध्यान साधकों के बीच एक जाना पहचाना नाम है। यह साधना का मूल है। ध्यान अथवा ध्यानस्थ होना अथवा किसी भाव गुण में डूबना या किसी इष्ट पर एकाग्र हो जाना परम तत्व परमात्मा की प्राप्ति की ओर मुख्य कदम है। यही वह मार्ग है जिससे साधना क्षेत्र में सब कुछ संभव है, अर्थात इसके बिना कुछ भी संभव नहीं। साधकों को ध्यान के दौरान कुछ एक जैसे एवं कुछ अलग प्रकार के अनुभव होते हैं। हर साधक की अनुभूतियां भिन्न होती हैं, अनुभव अलग होते हैं। अलग साधक को अलग प्रकार का अनुभव होता है। इन अनुभवों के आधार पर, इन अनुभूतियों के आधार पर उनकी साधना की प्रगति और प्रकृति मालूम होती है। साधना में विघ्न बाधाओं का पता चलता है। साधना में ध्यान में होने वाले कुछ अनुभव इस प्रकार हो सकते हैं। ध्यान की शुरुआत में जब सकारात्मक ऊर्जा, धनात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है, आगमन होता है, तो अंग भी फड़क सकते हैं, जो कभी शुभ तो कभी अशुभ के या नकारात्मकता का भी संकेत देते हैं। शिव पुराण के अनुसार यदि 7 या अधिक दिन तक बाएं अंग लगातार फड़कते रहें तो मृत्युयोग या मारक प्रयोग यानी कि अभिचार, तांत्रिक क्रिया, टोना टोटका हुआ मानना चाहिए। अर्थात 7 दिन से अधिक समय तक अंग फड़कना, बायां अंग फड़कना अशुभ माना जाता है। कोई बड़ी दुर्घटना या बड़ी कठिन समस्या का भी यह सूचक है। इसके लिए काली माँ की उपासना करें। दुर्गा सप्तशती में वर्णित रात्रि सूक्त व देवी कवच का पाठ करें। माँ काली से रक्षार्थ प्रार्थना करें। महामृत्युंजय का जप करें। दाएं अंग फड़कना अच्छा होता है और शुभ घटना घटित होती है। साधना में सफलता प्राप्त होती है। यदि बायां व दायां दोनों अंग एक साथ फड़कें तो समझना चाहिए कि विपत्ति आएगी, परंतु ईश्वर की कृपा से बहुत थोड़े से नुकसान में ही टल जाएगी। एक और संकेत यह भी है कि कोई पूर्व जन्म के पापों के नाश का समय है, इसलिए वे पाप के फल प्रकट तो होंगे किंतु ईश्वर की कृपा से कोई विशेष हानि नहीं कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त यह साधक के कल्याण के लिए ईश्वर के द्वारा बनाई गई योजना का भी संकेत है। साधना के दौरान ध्यान में होने पर कभी भौहों के बीच आज्ञा चक्र में ध्यान लगने पर पहले काला फिर नीला रंग दिखाई देता है। फिर पीले रंग की परिधि वाले नीला रंग भरे हुए गोले एक के अंदर एक विलीन होते हुए दिखाई देते हैं। एक पीली परिधि वाला नीला गोला घूमता हुआ धीरे धीरे छोटा होता हुआ दृश्य हो जाता है। उसकी जगह वैसा ही दूसरा बड़ा गोला दिखाई देने लगता है। इस प्रकार यह क्रम बहुत देर तक चलता रहता है। साधक यह सोचता है कि यह क्या है, इसका अर्थ क्या है। इस प्रकार दिखने वाला नीला रंग आज्ञा चक्र का एवं जीवात्मा का रंग है। नीले रंग के रूप में जीवात्मा ही दिखाई पड़ती है। पीला रंग आत्मा का प्रकाश है, जो जीवात्मा के आत्मा के भीतर होने का संकेत है। इस प्रकार के गोले दिखना आज्ञा चक्र के जागृत होने का लक्षण है, यानी कि जागरण हो रहा है, जागृत हो गया है यह नहीं। इससे भूत भविष्य वर्तमान तीनों कुछ समय बाद दिख सकते हैं, दिखने लगते हैं और भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के पूर्वाभास भी होने लगते हैं। साथ ही हमारे मन में पूर्ण आत्मविश्वास जागृत होता है, जिससे हम असाधारण कार्य भी शीघ्रता से संपन्न कर लेते हैं। कभी कभी साधक का पूरा शरीर ध्यान की अवस्था में एक दिशा विशेष में घूम जाता है या एक दिशा विशेष में ही
मुँह करके बैठने पर ही बहुत अच्छा ध्यान लगता है, अन्य किसी दिशा में नहीं लगता। यदि अन्य किसी दिशा में मुँह करके बैठे भी तो शरीर ध्यान में अपने आप उस दिशा विशेष में घूम जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके इष्ट देव या गुरु का निवास उस दिशा में होता है जहाँ से वे आपको संदेश भेजते हैं। कभी कभी किसी मंत्र विशेष का जप करते हुए भी ऐसा महसूस हो सकता है, क्योंकि उस मंत्र देवता का निवास उस दिशा में होता है और मंत्र जप से उत्पन्न तरंगे उस देवता तक उसी दिशा में प्रवाहित होती है, फिर वहाँ एकत्र होकर पुष्ट यानी कि प्रबल हो जाती हैं और उसी से उस दिशा में खिंचाव महसूस होता है। कई बार साधकों को भ्रम उपस्थित हो जाता है। उदाहरण के लिए कोई साधक गणेश जी को इष्ट देव मानकर उपासना आरंभ करता है। बहुत समय तक उसकी आराधना अच्छी चलती है, परंतु अचानक कोई विघ्न आ जाता है जिसके साथ साधना कम या बंद होने लगती है। तब साधक विद्वानों ब्राह्मणों से उपाय पूछता है, तो वे जन्म कुंडली आदि के माध्यम से उसे किसी अन्य देव, विष्णु या किसी अन्य देव की उपासना के लिए कहते हैं। कुछ दिन वह उनकी उपासना करता है, परंतु उसमें मन नहीं लगता। तब फिर वह और किसी के पास जाता है, तब उसे और किसी दूसरे देवी देवता की उपासना करने के लिए कहता है वह। तब साधक को यह लगता है कि मैं अपने इष्ट गणेश जी से भ्रष्ट हो रहा हूँ, इससे न तो गणेश जी ही मिलेंगे न ही दूसरे देवता, और मैं साधना से गिर जाऊं। यहाँ साधकों से निवेदन है कि यह सही है कि वे अपने इष्ट देव का ध्यान पूजन बिल्कुल नहीं छोड़े, परंतु वे उसके साथ ही उन अन्य देवी देवताओं की भी उपासना करें। साधना के विघ्नों की शांति के लिए यह आवश्यक हो जाता है कभी कभी। उपासना से यहाँ अर्थ उन देवी देवताओं के विषय में जानना भी है, क्योंकि उन्हें जानने पर हम यह पाते हैं कि वस्तुतः वे एक ही ईश्वर के अनेक रूप हैं। जैसे कि पानी का लहर, बुलबुला, भंवर, बादल, ओला, बर्फ आदि सब एक ही है, स्वरूप बस बदल गया है। इस प्रकार इष्ट देव यह चाहता है कि साधक यह जाने, इसलिए उसे इष्ट भ्रष्टता नहीं बल्कि इष्ट का प्रसार कहना चाहिए। ध्यान अथवा साधना में अक्सर विघ्न पड़ते हैं, मन विचलित होता है, अश्रद्धा उत्पन्न होती है, पारिवारिक माहौल बिगड़ता है, कार्यों में विघ्न आते हैं, अशुभ लक्षण उत्पन्न होते हैं, परिवार के व्यक्तियों या व्यक्ति विशेष के कारण बाधा, मानसिक अशांति उत्पन्न होती है। इसका मतलब यह कदापि न लगा लें कि आपकी साधना गलत दिशा में जा रही है या कोई त्रुटि हो रही है। इस स्थिति में किसी अच्छे जानकार अथवा गुरु से मार्गदर्शन लेना चाहिए, क्योंकि यह सभी स्थितियां परिवार या व्यक्ति से जुड़ी और उसे प्रभावित कर रही नकारात्मक ऊर्जा के कारण भी हो सकती है। जब साधना अथवा ध्यान से धनात्मक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है, तब नकारात्मक ऊर्जा का उत्पात भी शुरू होता है, और उपरोक्त स्थितियां इसलिए भी उत्पन्न की जाती हैं कि साधक साधना छोड़ दे। आपकी साधना से उन्हें दिक्कत होती है, उन्हें परेशानी होती है, धनात्मक सकारात्मक ऊर्जा आने से उन्हें कष्ट होता है, उन्हें अनुभव होता है कि उन्हें स्थान छोड़ना पड़ सकता है, इसलिए वह विघ्न बाधाएं भी उत्पन्न करते हैं। इसलिए साधना न छोड़ करके उनके निराकरण का उपाय करना चाहिए। इस वीडियो में हमने कुछ छोटी छोटी बाधाओं के बारे में बताया है जो ध्यान साधना आदि में आती हैं। अगले वीडियो में हम कुछ और जानकारियां आपको देंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।